ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद के अंदर पापों को विषैले सांप के रूप में कहा गया है। पाप विषैले सांप के समान हैं और ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उसको लोहे के वज्र के समान कहा गया है। आयसः वज्रः, लोहे का वज्र। जो उपासक अपनी भेंटों से ईश्वर को भर देता है, भेंट दे देकर ईश्वर को भर देता है, ईश्वर उस भक्ति रस से युक्त भेंटों को प्राप्त करके, अर्थात जब श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया जाता है, श्रद्धा प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ईश्वर को भेंट देना है। तो ऐसे उपासक के विषैले सांप रूपी पापों को परमेश्वर अपने लोहे रूपी वज्र से तुरंत व्यथित कर देता है, कुचल देता है। फिर ये जो पाप हैं वो अपना सिर नहीं उठा सकते और जो भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था उसकी उन्नति करती है, उसको बढ़ाती है। और जो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है उसके पास चाहे युवा शरीर भी क्यों ना हो, वेद के अंदर एक शब्द आया है हरीश्म शारुहु, अर्थात परमेश्वर हरे भरे अर्थात युवा शरीरों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा, उसके पास युवा शरीर है, तो ईश्वर उसके युवा शरीर को नष्ट कर देता है, जैसे हरे भरे वृक्ष को नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए हमारे शरीर ईश्वर की न्याय व्यवस्था से नष्ट भ्रष्ट ना हो, हम निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते रहें, पाप के जो संस्कार हैं वो शिथिल होते रहें, उसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं का जानना आवश्यक है। और ईश्वर की आज्ञाओं का मुख्य रूप से यजुर्वेद के अंदर कथन किया गया है। आज मंत्र संख्या 16 का स्वाध्याय किया गया। इससे पहले मंत्र संख्या 15 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में बताया गया था कि कौन से मनुष्य को राज्य का अधिकार देना चाहिए।
ऐसे मनुष्य को राज्य का अधिकार देना चाहिए जो ऐश्वर्य को, अधिकार को प्राप्त करके अभिमान, अन्याय आदि से युक्त ना हो। व्यवहार भानु के अंदर एक श्लोक आता है, आत्मज्ञानम समारंभस तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। जिसको विषय, अधिकार अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, जो विषयों को, अधिकारों को प्राप्त करने के बाद भी अभिमान, अन्याय आदि से युक्त नहीं होता, धर्म में स्थिर रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है, अधिकार, ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद आलसी प्रमादी नहीं होता, ऐसे मनुष्य को राज्य का अधिकार देना चाहिए। आज के मंत्र में बताया गया है, पहले मंत्र पढ़ लेते हैं। मंत्र है, प्रमन्महे शवसानाय शोषम आंगुशम गिर्वणसे अंगिरस्वत् सुवृत्तिभिः स्तुवत ऋग्मियाय अर्चाम अर्कम नरे विश्रुताय। इस मंत्र की भूमिका में दिया है महर्षि दयानंद जी ने, मनुष्यों को विद्या और धर्म बढ़ाने चाहिए। विद्या और धर्म बढ़ाने चाहिए। विद्या कैसे बढ़ती है? विद्या कैसे बढ़ती है, सुना है आपने? और विद्या की रक्षा कैसे होती है? आवृत्ति करने से विद्या की रक्षा होती है, और पढ़ने पढ़ाने से विद्या बढ़ती है। धर्म कैसे बढ़ता है? और धर्म की रक्षा कैसे होती है? धर्म का आचरण करने से धर्म की रक्षा होती है, और आचरण करने के साथ साथ जिस धर्म का आचरण व्यक्ति कर रहा है उसकी प्रेरणा भी दूसरों को दे, दूसरों को उपदेश दे, तो उससे धर्म बढ़ता है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भावार्थ में क्या दिया है वो देखते हैं। विद्या और धर्म बढ़ते कैसे हैं? तो भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि सत्कार के योग्य का सत्कार और निरादर के योग्य का निरादर करके विद्या और धर्म को निरंतर बढ़ाना चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति है, सदाचारी व्यक्ति है, यदि हम उसका सत्कार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो उससे उसका धर्म कार्यों में उत्साह बढ़ेगा और वो और अधिक धर्म के कार्य करेगा। उससे धर्म की वृद्धि संसार के अंदर होगी। इसी प्रकार से जो विद्वान है, विद्वान का यदि हम सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, तो उसका और अधिक उत्साह होगा कि मैं और विद्या को प्राप्त करूं। तो उसका सत्कार करने से विद्या बढ़ती है। और उल्टा कर लीजिए, यदि हम धार्मिक व्यक्ति का सत्कार नहीं करेंगे, तिरस्कार करेंगे, यथा योग्य व्यवहार नहीं करेंगे, तो उससे संसार में धर्म की हानि होगी। विद्वान व्यक्ति का भी हम सम्मान नहीं करेंगे तो उससे संसार के अंदर विद्या की हानि होगी। तो वेद का संदेश ये है कि मनुष्यों को धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों का सत्कार करके संसार के अंदर धर्म और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आपने
श्लोक सुने होंगे। अपूज्यः यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम अवमानना। आगे त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। तो जहाँ पर अपूज्यों की पूजा की जाती है और जो पूजा के योग्य हैं उनका अपमान किया जाता है, तो वहाँ पर अकाल, मरण और भय वाली स्थिति उत्पन्न होती है। और उल्टा कर लीजिए, जहाँ पर पूज्यों का सत्कार किया जाता है, अपूज्यों का तिरस्कार किया जाता है, वहाँ धन संपत्ति ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती और किसी प्रकार का भय नहीं होता, व्यक्ति निर्भीक होता है। और एक श्लोक और सुना है आपने, वित्तम बंधु वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि। आगे गरियो यद् यद् उत्तरम। तो विद्या वाले का सबसे अधिक सम्मान करना चाहिए, जो ज्ञानी है। फिर जो अच्छे कर्म करने वाला है उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो उसको करने से ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है और उससे संसार के अंदर धर्म की, विद्या की वृद्धि होती है। अब मंत्र के शब्दों या पदों को देखते हैं। पद किसको कहते हैं? शब्द और पद में क्या अंतर है? विभक्ति सहित शब्द को क्या कहते हैं? पद। विभक्ति रहित वर्णों के समूह को, जो किसी एक अर्थ को कहे, उसको क्या कहते हैं? शब्द। जैसे उदाहरण के लिए गो, व्याकरण के अंदर ये विषय उठाया गया है। गो, यहाँ पर क्या शब्द है? क्या जो सींग वाला, पूंछ वाला, गलकंबल वाला, कपुद वाला, ये गो है? ये गो है? तो कहा ये गो नहीं है, ये तो द्रव्य है, ये शब्द नहीं है। फिर जो गाय आंख बंद करके बैठती है, सिर हिलाती है, चलती है, पूंछ हिलाती है, क्या ये गो शब्द है? ये तो क्रिया है, कर्म है, ये गो शब्द नहीं। फिर जो भिन्न भिन्न गौओं में समान है, भिन्नेषु अभिन्नम, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जो समान है, समानता है, भिन्न भिन्न गायों में जो समानता है, क्या वो गो शब्द है? वो क्या है? वो जाति है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? गोत्र। व्याकरण में उसको आकृति भी कहते हैं। आकृति और जाति एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया। तो फिर गो शब्द है क्या? सींग पूंछ वाला द्रव्य गो नहीं है, वो गाय का चेष्टा करना गो नहीं है, और गायों में जो समानता है वो गो नहीं है, गो शब्द नहीं है। तो गो शब्द है क्या? जिसके उच्चारण करने से, जिसके उच्चारण करने से
गाय पूंछ सींग वाले पदार्थ का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? गो शब्द। ठीक है ना। प्रतीत पदार्थ को हो ध्वनि ही शब्दः। जिस ध्वनि से किसी पदार्थ का बोध हो उसको कहते हैं शब्द। और शब्द के विषय में वर्णोच्चारण शिक्षा में भी दिया है। क्या दिया है? श्रोत्र उपलब्धिर बुद्धिर निर्ग्राह्यः आकाश देशः शब्दः। जिसका श्रोत्र इंद्रियों से ग्रहण होता है, बुद्धि से जो निरंतर गृहीत होता है, और आकाश जिसका देश है उसको कहते हैं शब्द। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो बुद्धि में रहता है और एक को हम उच्चारण करते हैं ध्वनि रूप में। बुद्धि रूप शब्द को क्या कहते हैं? जो हमारी बुद्धि में रहता है उसको स्फोट कहते हैं। ठीक है। और उसी को जब उच्चारित किया जाता है तो वो शब्द कहलाता है। तो मंत्र के पदों को देखते हैं। प्रमन्महे शवसानाय शूषम, यहाँ पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों। मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है जैसे हम लोग, कुछ विद्वान लोग दूसरे मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे हम लोग शास्त्र के विद्वान को चाहते हैं और उसका सत्कार करते हैं। ये बीच के शब्दों को छोड़कर मैं क्रिया के ऊपर आ रहा हूँ। कुछ विद्वान लोग कह रहे हैं कि जैसे हम लोग अच्छे आचरण वाले को, शास्त्रों के ज्ञाता को प्रमन्महे चाहते हैं, उसके बल को चाहते हैं कि उसका बल बढ़े, उसकी उन्नति हो, वैसे ही तुम भी जो धार्मिक व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, उसके बल को चाहो कि उसका बल बढ़े। और जैसे हम धार्मिक विद्वान व्यक्ति का सत्कार करें वैसे तुम भी उसका सत्कार करो। ये मोटे तौर पर बताया गया। अब शब्दों को देखते हैं। जैसे हम लोग सुवृत्ति भी निर्दोष क्रियाओं से। अब ये सुवृत्ति भी में कौन सी धातु है? वेदों के अंदर अथवा शब्दों के अंदर जब शब्दों की सिद्धि की जाती है, धातु प्रत्यय से शब्द बनाए जाते हैं, तो कहीं कहीं लोप हो जाता है, कहीं आगम हो जाता है, कुछ शब्द नए शब्द जुड़ जाते हैं, कहीं शब्दों का विकार हो जाता है, उनके स्थान पर दूसरा शब्द आ जाता है। इसलिए जो ये नहीं जानता कि कहाँ लोप हो गया, कहाँ आगम आया, कहाँ विकार हो गया, तो वो वेदों की अच्छी प्रकार से रक्षा नहीं कर सकता। वेदों की अच्छी प्रकार से रक्षा कौन कर सकता है? सम्यक वेदान कह परिपालयिष्यति, जो लोप आगम विकार ज्ञ है। लोप को जानने वाला, विकार को जानने वाला, आगम को जानने वाला है, वो वेदों की अच्छी प्रकार से रक्षा कर सकता है। तो यहाँ वृज धातु है। वृज का, वृज के जा को क्या हो गया? का हो गया। सुवृत्ति भी, जैसे हम लोग निर्दोष क्रियाओं से विज्ञान के अर्थ। तो मनुष्यों को ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए जो दोष युक्त ना हो। निर्दोष नाम किसी व्यक्ति का भी रखा जाता है। एक हमारा मित्र था, उसका नाम निर्दोष था। आपने सुना किसी का नाम निर्दोष? तो शरीर से
मन से, वाणी से दोष रहित क्रिया करनी चाहिए। शरीर से यदि हम हिंसा कर रहे हैं तो ये दोष युक्त क्रिया है। वाणी से यदि हम हिंसा कर रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं, अनर्थक बोल रहे हैं, व्यर्थ बोल रहे हैं, तो ये वाणी से दोष युक्त क्रिया की जा रही है। और मन से यदि हम हानिकारक विचार ला रहे हैं तो ये भी क्या है, हानिकारक, ये दोष युक्त क्रिया है। मन से हम हानिकारक योजनाएं बना रहे हैं दूसरों को हानि करने की। तो वेद का संदेश ये है कि मनुष्यों को दोष रहित क्रियाएं करनी चाहिए। तो ये कहने वाले कौन हैं? विद्वान, जो दोष रहित क्रियाएं करते हैं, जिनका आचरण पवित्र है। वो कह रहे हैं कि जैसे हम लोग निर्दोष क्रियाओं से विज्ञान के अर्थ, विज्ञान के लिए यदि हम धार्मिक विद्वान व्यक्ति की उन्नति चाहेंगे, उसके बल की उन्नति चाहेंगे, उसकी बल की उन्नति के लिए प्रयास करेंगे, तो इससे हमारा विज्ञान बढ़ेगा। यदि हम धार्मिक विद्वान व्यक्ति का सत्कार करेंगे तो उससे हमारा विज्ञान बढ़ेगा। श्रवण चतुष्टय भी किया जाता है, चिंतन मनन निधिध्यासन भी किया जाता है, उससे भी विज्ञान बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब अंतःकरण शुद्ध हो। शुद्ध अंतःकरण वाला जब श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा तो उसका विज्ञान बढ़ेगा। और अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जब वो व्यवहार ठीक करेगा। व्यवहार में क्या करना है? धार्मिकों का सत्कार करना है, विद्वानों का सत्कार करना है। तो व्यवहार यदि वो ठीक करेगा तो उससे उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से वो जो सुनेगा, पढ़ेगा, मनन करेगा, विचार करेगा, उससे उसको विज्ञान की प्राप्ति होगी, उसका विज्ञान बढ़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हम लोग निर्दोष क्रियाओं से विज्ञान के अर्थ गिरवण से, अब किसका हम बल चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। किसके बल की उन्नति हमें चाहनी चाहिए कि इसका बल बढ़े, और उसके बल की उन्नति के लिए प्रयास भी करना चाहिए। वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? जो सुशिक्षित वाणियों से युक्त है। ठीक है, वाणी बहुत ही शिक्षित वाणी का प्रयोग करता है, सभ्य वाणी का प्रयोग करता है, शिष्ट वाणी का प्रयोग करता है, गाली आदि नहीं देता, अपमानजनक शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग नहीं करता। ऐसा जो सभ्य शिष्ट वाणी का प्रयोग करने वाला है, वेद कह रहा है कि उस व्यक्ति की उन्नति चाहनी चाहिए, उसकी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। सुशिक्षित वाणी में ये भी आ जाएगा जो शुद्ध उच्चारण करता है, मंत्रों का, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करता है, अशुद्ध उच्चारण नहीं करता। फिर दूसरी बात बताई, किसका बल बढ़ाना चाहिए, किसके बल की उन्नति की कामना करनी चाहिए। तो दूसरा शब्द आया है ऋग्मियाए। पहला था गिर वर्ण से। गिर कहते हैं वाणी को। हाँ, गिर कैसे रूप चलेंगे? गिरी, गिरऊ, गिरह, ऐसे शब्द, ये स्त्रीलिंग में शब्द मिला। तो गिर वर्ण से जो वन का अर्थ हो जाएगा सेवन करना, जो सुशिक्षित वाणियों का सेवन करता है। ईश्वर ने जो हमें वाणी दी है उसका हमें बहुत ही संभल कर प्रयोग करना चाहिए। वाणी से किसी प्रकार की हिंसा ना हो। अध्यात्म सरोवर के अंदर आपको मिलेगा वाणी का हमें कैसे प्रयोग करना है योगाभ्यासी व्यक्ति को। वो पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और भी अन्यत्र भी शास्त्रों में वाणियों के, वाणी से होने वाले पाप, वाणी से होने वाले पुण्य कर्म बताए हैं, उनको जानना चाहिए। ऋग्मियाए, अब यहाँ कौन सा शब्द है? ऋक शब्द है। का को क्या हो गया? ग, ये वर्ण विकार हो गया।
क के स्थान पे ग आ गया, इसको विकार। ऋग मियाए, ऋचाओं को पढ़ने वाले। तो कैसे व्यक्ति की बल की उन्नति की कामना करनी चाहिए, किसका बल बढ़ाना चाहिए? जो ऋचाओं को पढ़ता है, वेदों को पढ़ता है, ठीक है, वेदों को याद करता है, उनको पढ़ता है, उसके बल की उन्नति की कामना करनी चाहिए। फिर आगे तीसरा विशेषण दिया, विश्रुताय, विशेषकर जिसमें गुण सुने जाएं, जिसमें विशेष रूप से अच्छे अच्छे गुण हैं, जो सेवा भावी है, विशेष रूप से जो परोपकारी है, विशेष रूप से जो सत्यवादी है, विशेष रूप से जो सबसे प्रेम पूर्वक रहता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, विशेष रूप से जो पुरुषार्थी है। तो विशेषकर जिसमें गुण सुने जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के बल की उन्नति की कामना करनी चाहिए और यथाशक्ति उसकी बल की उन्नति के लिए प्रयास भी करना चाहिए। फिर चौथी बात बताई, स्तुवते, शास्त्र के अभिप्रायों को कहने वाले। जो शास्त्रों के अभिप्राय को कहेगा कौन? जो शास्त्रों के अभिप्राय को जानेगा वही तो कहेगा। तो जो शास्त्रों के अभिप्राय को जानता है और जानकर फिर कहता है, ठीक है, शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी व्यक्ति शास्त्रों के अभिप्राय को समझता नहीं है, व्यक्ति के अभिप्राय को भी नहीं समझता। मैंने कोई बात कही, सामने वाला व्यक्ति मैंने किस अभिप्राय से कही नहीं समझ पाएगा। तो शास्त्रों के अभिप्राय को भी समझना चाहिए, तात्पर्य क्या है। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में देखा है ना, 4 बातें शास्त्र बोध के लिए, 4 बातें बताई। कौन कौन सी? आकांक्षा, आसक्ति, तात्पर्य और योग्यता, ठीक है। ये 4 बातें पता होगी तो शास्त्र को हम ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो उसमें एक है तात्पर्य, शास्त्र क्या कहना चाहता है। तो जो शास्त्रों के अभिप्राय को कहने वाला है, जानने वाला है, उसके बल की उन्नति की कामना मनुष्यों को करनी चाहिए, उसका बल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। शास्त्रों की रक्षा नहीं होगी, शास्त्रों का अभिप्राय कुछ और है, अर्थ कुछ और कर रहे हैं, तो क्या हो, फिर वो संसार के अंदर उससे हानि होगी। अर्थ का जब अनर्थ कर देंगे, ठीक अभिप्राय को नहीं बताएंगे, तो उससे संसार के अंदर हानि होगी। और शास्त्रों के अभिप्राय को ठीक ठीक समझेंगे, वेदों के अभिप्राय को ठीक ठीक समझेंगे और बताएंगे, तो उससे संसार के अंदर सुख बढ़ेगा। और ऐसे बताने वाले व्यक्ति के बल की उन्नति करनी चाहिए, उसके बल की उन्नति की कामना करनी चाहिए। फिर आगे बताया, नरे, नायक मनुष्य के लिए। ये कौन सा शब्द है? ये निरी शब्द है, चतुर्थी में क्या हो जाएगा? नरे, ठीक है। ये नर शब्द नहीं है, ये नरे, ये चतुर्थी है। नायक मनुष्य के लिए अंगिरसवत, प्राण के तुल्य, आंगुशम, विद्या शास्त्र के बोध रूप बल को चाहते हैं। तो जो मनुष्य नायक है, नायक किसको कहते हैं? जो ले जाने वाला है। किसको ले जाने वाला है? और कहाँ ले जाता है? जो सामान्य व्यक्तियों को अच्छे कार्यों में ले जाने वाला है, प्रेरित करने वाला है, लगाने वाला है, ऐसे नायक व्यक्ति को। अब जो दूसरों को, नायक नी प्रापणे धातु से है, जो मनुष्यों को अच्छे अच्छे गुणों की प्राप्ति कराता है। तो इससे ये भी बात निकल रही है कि वो खुद भी अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव अच्छे आचरणों से युक्त है, तभी वो प्राप्ति करा रहा है। तो ऐसे मनुष्य के लिए
प्राण के तुल्य विद्या शास्त्र के बोध बल को चाहना चाहिए। मतलब कि जो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त है और दूसरों को भी अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, उसके लिए ये कामना करनी चाहिए कि ये विद्वान भी बने, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ के ये विद्वान भी बने। इसी प्रकार से जो सुशिक्षित वाणी से है, बहुत शिष्ट सभ्य वाणी का प्रयोग करता है, सोच समझकर वाणी का प्रयोग करता है, जिसकी वाणी को सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय आह्लादित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कामना करनी चाहिए कि ये विद्वान बने, विद्या शास्त्र के बोध को प्राप्त हो, और उसके लिए उसको सुविधाएं भी देनी चाहिए, प्रेरणा भी देनी चाहिए। और फिर आगे दिया है, और इस अर्कम, अर्क सूर्य को भी कहते हैं। अर्क शब्द कौन सी धातु से बना? रिच, स्तुतौ धातु से, ठीक है ना, उससे बन जाएगा अर्क। तो जो पूजनीय है, स्तुति के योग्य है, पूजनीय पुरुष का अर्चाम सत्कार करें, वैसे इस विद्वान के प्रति तुम लोग भी वर्तो। तो क्या बात बताई गई मंत्र के अंदर कि जो कुछ मनुष्य जो अच्छी अच्छी क्रियाओं को, शरीर मन वाणी से क्रियाओं को करने वाले हैं, वो कह रहे हैं जैसे हम विज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छी जो शिष्ट वाणी का प्रयोग करता है, जो वेदों को पढ़ता है, जिसके अंदर विशेष अच्छे अच्छे गुण हैं दूसरों की अपेक्षा, जो शास्त्रों के अभिप्राय को जानने वाला है, और जो दूसरों को भी अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों की प्राप्ति कराता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कामना करनी चाहिए, या ऐसे मनुष्यों के लिए कामना करनी चाहिए जो इन विशेषताओं से युक्त हैं कि ये भी विद्या शास्त्र के बोध को प्राप्त हों, अथवा ये भी बल को प्राप्त हों, इनका बल बढ़े, और उनका सत्कार करना चाहिए। तो मंत्र का तात्पर्य यही है, मनुष्यों के लिए संदेश है कि मनुष्य धार्मिकों का, विद्वानों का सत्कार करके संसार के अंदर धर्म और विद्या की वृद्धि करें, और जो धार्मिक व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनकी उन्नति चाहें, उनके बल की उन्नति चाहें, उनके सुख की उन्नति चाहें, ठीक है। तो इससे उल्टा क्या हो जाएगा? जो अधार्मिक हैं, जो मूर्ख हैं, उनके लिए ये कामना करें कि इनके बल की हानि हो, और उनके बल की हानि के लिए प्रयास भी करें। तो ऐसा करने से संसार के अंदर प्राणियों का जो सुख है वो बढ़ेगा।